डिजाइन सबने देखा था, पर तुमने रखा था ना। ये चप्पल ठीक ठाक थी। कुछ नहीं पता बीबी जी, मैं सबके सामने बता चुकी हूँ। मुझे फिर ऐसा क्या हुआ सकीना कि डब्बे में पड़ी पड़ी टूट गई? मैंने जूं का तू अलमारी में रख दिया था। और वैसे सच बोल रही हो? बीबी जी, मैं सोच लो एक दफा और। कौन सी ऐसी कसम खाऊं जिससे आपको यकीन आ जाए? क्या हुआ है बेटा? कुछ भी नहीं अम्मी। जब से तुम माइयों से आई हो चुप चुप सी हो, क्या बात है बेटा? कुछ कहा है उन्होंने वहां पर तुम्हें? सब ठीक तरह तो मिले हैं ना तुमसे? क्या होना है? आयमा तो बहुत प्यारी लग रही होगी। जी। आयमा तो दुल्हन बन के बहुत ही हसीन लग रही होगी। हाँ, लेकिन बहुत तकलीफ में थी अम्मी वो। कैसी तकलीफ? रस्मों में मेहंदी का थाल उलट गया। या खुदाया, उसे उतर रही थी तो पैर फिसल गया, फिर मोच आ गई उसके पैर में। मुझे बहुत अफसोस हुआ अम्मी। और अचानक ही थाल गिर गया, क्योंकि उस वक्त मैं रस्म कर रही थी। तो वाकई अफसोस वाली बात है। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है अम्मी। बुरा तो तुम्हारे साथ भी हुआ है ना। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तुम्हारा तो आना जाना था उस घर में। अच्छा बेटा, अपने जहन पे बोझ मत डालो। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। जाने पर कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मैंने तो जोर इसलिए दिया था तुम्हारे, वहां जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। अब अभी जाए सो जाए। बेटा, जब तुम बाहर होगी घर से तो मुझे नींद आएगी क्या? बहुत लेट हो गई है। तुम भी सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है तुम। वो तो मर्द हैं, उनका क्या है? हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि लड़की शरीफ हो। माफ कीजिएगा आंटी, हम लेकिन किरदार पर तो औरत की बातें होती हैं। जरूरत हो भी तो आप मुझसे कहिएगा। शबान, बिला जरूरत तो मैं वैसे भी नहीं जाता कभी वहाँ। मोहब्बत करती रही हो, इतना तो जानता हूँ। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कोई भी कीमती चीज लूंगी? कि अब तक तो वो तुम्हारी गर्दन की जीनत बन चुका हो। चुप हो जा। क्या मुसीबत है। अच्छा भला छोड़कर आई थी से वहां, खुद तो संभालना नहीं होता, खुद तो मजे कर रही हैं। धनी क्या मुसीबत पड़ गई है मेरे गले। कौन संभालेगा इस मुसीबत को? अब इसको मेरे सर फेंक दिया है, मेरे गले डाल दिया लाड़ा। क्या? चुप हो जाओ। कब से रो रही है बेचारी बच्ची? कुछ देर आप संभाल लेना इसको। आप मुलाजिमा को कहें ना, इसका फीडर वो पड़ा है, इसे पिला दे। मैं भी मेडिसिन खाई, सोना चाहती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ऑफिस आई थी तुम, क्या कहा तुमने आलिया भाभी से? कुछ भी नहीं, मैंने क्या कहना? क्या हो गया कबीर, क्यों इतना ओवर रिएक्ट करे? क्या गलत कह दिया, क्या कर दिया है मैंने? क्या जरूरत थी ऑफिस आकर उनसे बदतमीजी करने की? ठीक कह रहे हैं आप, मेरे इस घर से निकलने पर भी पाबंदी। मैंने वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपकी इज्जत पे हाथ पाए। जाती है, डिनर करती है, लंचेस करती है, सब चल रहा है। यहाँ जा नहीं सकती हूँ, और ये इनसे तो कोई नहीं पूछता, इन पर तो कोई पाबंदी नहीं है। सब समझती हूँ मैं, पर यही है कबीर, क्या मेरा मुंह ना ही खुलवाए। इसी में आपकी इज्जत भी और इनकी भी। बकवास नहीं, हकीकत है ये। भाभी का वेट करते रहते हैं, जिसे अपनी बीवी से ज्यादा अपनी भाभी की फिक्र हो। मैं भी नहीं रहना चाहती ऐसे इंसान के साथ। देवर भाभी से तो कई बढ़कर है। अब जानते हैं आप लोग के ताल्लुक को। कितना वक्त आपके साथ गुजारती रहती है ये। अरे इतना वक्त तो अपने शौहर को नहीं देती, क्या बचा है? तो किस किस को जवाब देंगे, किसका मुंह बंद करेंगे? तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी तो मैंने कहा है तो इतनी तकलीफ हो रही है। क्या ताल्लुक है आप लोगों का कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब जानती हूँ। क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में? माँ जैसी नहीं, महबूबा जैसी। आज तुमने हर हद पार कर दी। आज तुमने हमारे बीच का रिश्ता तोड़ दिया। मैं अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। नाम का कांटा अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। तुम्हारा तो जल्द इंतजाम करूंगी मावरा। और तुम्हारे मोहल्ले वालों को बता दी कि तुम याद रखना, तुम्हारे घर आके तमाशा करूंगी, समझी तुम? से लोग पीछे ही पड़ गए। तेरे शवाल को नाराज नहीं कर सकता, घर भी बचाना है मुझे। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं भी नहीं चाहती कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि दूल्हे शवाल को कुछ पता ना चले। बाज़ दफा एक जैसे माहौल में दम घुटने लगता है। क्या हम लोग को बंद करो या मुनासिब नहीं लगता? बंद कर।
ऐसा करो, बस मेरी जान ले लो आप। जब आप लोग आशिकी खुलेआम कर सकते हैं, मैं वीडियो नहीं बना सकती। हो गए अजनबी थे अपने कभी। पेशेंट की तबीयत तो बहुत ख़राब है और अफसोस की बात है कि बच्चा नहीं रहा। इनके हस्बैंड की तो फिर उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। दुआ कीजिए। ये मामला खत्म कर दूं यहीं पे, क्योंकि तुम्हें समझाना तो मेरे बस की बात नहीं है। एक तो गलती भी अपनी बातें भी मुझे सुना कर चले। देखिए जरा, अभी आप भी तो मुसलसल भाई और हम सब पर इल्जाम लगाए जा रही है। ये सब इन लोगों की साजिश है। मुझे खुद बताएं, अगर ये गलत ना होते तो मुझसे क्यों छुपाते कि मुझसे छुपाया गया सब मेरा। ये दो किनारे में आप देखेंगे कि दौरे शहवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दौरे शहवार के डैड उसकी मोम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दौरे शहवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है। तो इतना तो वो कर ही सकती है, और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दौरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दौरे शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राहिमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है। सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राहिमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राहिमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मोम कहती है कि आज मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी, मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दौरे शहवार पहले किसी और से प्यार करती थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली, और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दौरे शहवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है, लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। ये दो किनारे में आप देखेंगे कि दौरे शहवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दौरे शहवार के डैड उसकी मोम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दौरे शहवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है। तो इतना तो वो कर ही सकती है, और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से
दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दौरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दौरे शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राइमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है। सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राइमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राइमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी मोम कहती है कि आज मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी, मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दौरे शहवार पहले किसी और से प्यार करती थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दौरे शहवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ किया, क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है। लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये 2 किनारे में आप देखेंगे कि दौरे शहवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दौरे शहवार के डैड उसकी मोम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगनी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दौरे शहवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है, तो इतना तो वो कर ही सकती है। और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दौरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दौरे शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राइमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है। सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राइमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राइमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी मोम कहती है कि आज मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी, मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दौरे शहवार
पहले किसी और से प्यार करती थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली। और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दूरी शेवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ किया, क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है, लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये दो किनारे में आप देखेंगे कि दूरी शेवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दूरी शेवार के डैड उसकी मोम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दूरी शेवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है, तो इतना तो वो कर ही सकती है। और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दूरी शेवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दूरी शेवार जब ये बात सुनती है तो उससे राहिमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है, सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राहिमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राहिमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मोम कहती है कि आज मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी, मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दूरी शेवार पहले किसी और से प्यार करती थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली। और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दूरी शेवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ किया, क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है, लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये दो किनारे में आप देखेंगे कि दूरी शेवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दूरी शेवार के डैड उसकी मोम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दूरी शेवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है, तो इतना तो वो कर ही सकती है। और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से
दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दौरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दौरे शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राहिमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है, सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राहिमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राहिमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी मोम कहती है कि आज मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी, मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दौरे शहवार पहले किसी और से प्यार करते थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दौरे शहवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ किया, क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है। लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये 2 किनारे में आप देखेंगे कि दौरे शहवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दौरे शहवार के डैड उसकी मोम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दौरे शहवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है, तो इतना तो वो कर ही सकती है। और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दौरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दौरे शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राहिमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है, सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राहिमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राहिमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी मोम कहती है कि आज
मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी। मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दौरे शहवार पहले किसी और से प्यार करती थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली, और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दौरे शहवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ किया, क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है, लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये दो किनारे में आप देखेंगे कि दौरे शहवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दौरे शहवार के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दौरे शहवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है, तो इतना तो वो कर ही सकती है। और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दौरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दौरे शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राहिमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है, सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राहिमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राहिमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मोम कहती है कि आज मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी। मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दौरे शहवार पहले किसी और से प्यार करती थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली, और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दौरे शहवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ किया, क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है, लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये दो किनारे में आप देखेंगे कि दौरे शहवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दौरे शहवार के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दौरे शहवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है, तो इतना तो वो कर ही सकती है। और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से
दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दौरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दौरे शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राइमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है, सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राइमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राइमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी मोम कहती है कि आज मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी, मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दौरे शहवार पहले किसी और से प्यार करते थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दौरे शहवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ किया, क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है। लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये दो किनारे में आप देखेंगे कि दौरे शहवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दौरे शहवार के डैड उसकी मोम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगनी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दौरे शहवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है, तो इतना तो वो कर ही सकती है। और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दौरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दौरे शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राइमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है, सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राइमा के घर और कहती है कि आपको भी आंटी इस राइमा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्यों ना आप इसकी भी शादी करवा दें। इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है। तो वो वहाँ से चली जाती है तो उसकी मोम कहती है कि आज मुझे इसकी नेचर बहुत ही अजीब लगी, मुझे तो लगता था ये कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, तो पता नहीं आज कैसे आ गई। दौरे शहवार
पहले किसी और से प्यार करती थी, अपने जाल में किसी और का फंसा कर इसने वलीद से शादी कर ली। और इसकी ये सच्चाई जब वलीद को पता चलेगी तो वो इसको एक पल भी अपने पास नहीं रखेगा और घर से बाहर निकाल फेंकेगा। इस तरह का ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर आपने देखना है कि दोहरी शेवार के साथ क्या हो रहा है, जो उसने मावरा के साथ किया, क्या वो उसकी हकीकत से अनजान है या उसके हस्बैंड को पता है। लेकिन मावरा को ये सारी हकीकत ज़रूर पता होगी, लेकिन वो अपने भाई को बताना नहीं चाहेगी। तो गाइस, मोर डिटेल्स देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। बस ये दो किनारे में आप देखेंगे कि दोहरी शहवार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। दोहरी शहवार के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी बेटी को अकल आ गई, वरना हम तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो लगता था उसने माफ़ी ही नहीं मांगनी, लेकिन उसने माफ़ी मांग कर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। तो इस तरह दोहरी शहवार की मोम कहती है कि मुझे भी यही लगता था कि हमारी बेटी कब समझदार होगी, लेकिन वो अब समझदार हो गई है, तो इतना तो वो कर ही सकती है। और अब वलीद को भी समझाने वाला कोई नहीं था, इसी वजह से दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। और अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसी तरह दोहरे शहवार के पास उसके काम वाली आती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूं। वो सारी बातें बताती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी कज़न से। मैंने उनको कितनी दफ़ा रोका और कहा कि आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरे शोहर के 3 बच्चे और उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हम में से किसी की बात नहीं सुनी। वो बहुत ही ऐसी मजाक करते थे, मैं उन पर शक करती। इससे पहले मैंने उन्हें दफ़ा एक बात कही तो उन लोगों ने कहा कि आपस में कज़न है, बात करने से क्या होता है। इसी तरह एक दिन मुझे पता कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दोहरी शहवार जब ये बात सुनती है तो उससे राइमा और वलीद की सारी सच्चाई सामने आने लग पड़ती है, सारी हकीकत उसके सर घूमने लग पड़ती है कि किस तरह वो भी दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और वो भी दोनों कज़न्स हैं। ऐसे ना हो ये लड़की मेरा घर उजाड़ दे। इसी तरह वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करती है और उसकी शादी की वजह से खुश भी नहीं होती। और अगले दिन ही वहाँ पर जाती है राइमा के घर।